अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम स्टडी डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाजरीन, हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौजूदा दौर में अंग्रेज़ी ज़ुबान का आना बहुत ज़रूरी है। आप स्टडी डेस्क पर अंग्रेज़ी ग्रामर के तमाम लेसन ले चुके हैं। अब हम उन सेंटेंसेस को सीखेंगे जो हमारे तालीमी इदारों में इस्तेमाल होते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन जो है वो दबा दें ताकि आपको लगातार इंग्लिश की तमाम लेसन्स की वीडियोस मिलती रहें। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस आया है वो ये है कि ब्रिंग दी अटेंडेंस। ब्रिंग दी अटेंडेंस का मतलब ये है कि हाज़िरी लगाओ या हाज़िरी रजिस्टर लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर उधर बच्चे घूमते फिरते नज़र आते हैं स्टूडेंट्स। सो वेयर आर यू पीपल गोइंग या वेयर आर यू पीपल कमिंग फ्रॉम, ये दोनों सेंटेंस यूज़ हो सकते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे आए हैं, आप यहाँ किस काम से आए हैं, क्यों आए हैं। इसके लिए जो है वेयर इज़ द बोर्ड मार्कर, बोर्ड मार्कर कहाँ है या बोर्ड मार्कर किसके पास है, वेयर इज़ द बोर्ड मार्कर। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लीन द वाइट बोर्ड, क्लीन द वाइट बोर्ड या रब द वाइट बोर्ड, दिस यू कैन यूज एनी ऑफ द टू सेंटेंसेस। सो हैज़ द प्रिंसिपल कम, क्या प्रिंसिपल साहबा या प्रिंसिपल साहब आ चुके हैं, क्या वो अपने दफ्तर में हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हैज़ और हैव और हैड के साथ हमेशा जो है आगे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये जो आप ग्रामर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखें व्हाट ब्लॉक इज़ इट, अभी कौन सा पीरियड है, व्हाट ब्लॉक इज़ इट, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है या आप कौन सा, बाज़ जगह पीरियड इस्तेमाल होता है, बाज़ जगह ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो इस जब पूछेंगे कि व्हाट ब्लॉक इज़ इट, कौन सा पीरियड चल रहा है। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर टोटली, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर टोटली, सारे जो टोटल जो पीरियड हैं वो कितने हैं। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर टोटली, कितने पीरियड हैं टोटल। उसके बाद आप देखेंगे कि Who is the teacher? Who is the teacher? टीचर कौन है। कभी कभी आके कोई टीचर नहीं होता तो क्लास में आके पूछते हैं कि भाई कौन है टीचर, Who is the teacher? उसके बाद आप देखेंगे कि What is our school strength? What is our school strength? कि हमारे स्कूल की जो नफरी कितनी है, कितने बच्चे हैं, कितने टोटल जो बच्चे हैं स्कूल में। Didn't your friend come? Didn't your friend come? क्या आपका दोस्त नहीं आया। मैंने देखा कि did not के साथ जो है हमेशा कभी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं गलती से, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। Have the books been covered? Have the books been covered? क्या किताबों पर कवर चढ़ा लिए गए हैं। Have the books been covered? Last block was very interesting. लास्ट ब्लॉक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आखिरी जो पीरियड था वो बहुत दिलचस्प था, उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आया, स्टूडेंट्स को मज़ा आया। लास्ट ब्लॉक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट वॉज द लास्ट ब्लॉक, वॉज द लास्ट ब्लॉक ऑफ इंग्लिश, क्या लास्ट ब्लॉक जो इंग्लिश का था, अंग्रेज़ी का था। वॉज द लास्ट ब्लॉक ऑफ इंग्लिश, क्या लास्ट ब्लॉक अंग्रेज़ी का था। उसके बाद आप देखिए आवर साइंस टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, आवर साइंस टीचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ होमवर्क, आवर अदर टीचर्स डोंट गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क। आप इस तरह भी कह सकते हैं। आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपने पढ़ा था, आप इसको चेंज कर सकते हैं। व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, इसके बहुत सारे आंसर भी आपको पता है कि क्या हो सकते हैं। माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। सो व्हाई आर यू लेट, उसके बाद आपको बताना है कि रीज़न क्या है कि व्हाई आर यू लेट।
आई वॉज लेट बिकॉज आप रीज़न बता सकते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ डू यू कम टू स्कूल, ये नहीं कहेंगे कि पैदल आता है तो बाय फुट आएगा, बाय फुट नहीं आएगा, फुट होगा ऑन फुट। लेकिन अगर बाय इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय वैन। लेकिन अगर पैदल आते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि बाय फुट, ये ऑन फुट होता है, बाय वॉक भी नहीं होता, ठीक है, बाय बस। तो डू यू हैव अ टू व्हीलर, डू यू हैव अ टू व्हीलर, इसका मतलब ये है कि क्या आपके पास कोई साइकिल वगैरह या मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर। डू यू हैव अ टू व्हीलर, यू कैन से येस और नो। उसके बाद देखिए कि द प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, द प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो बड़े सख्त मिजाज के हैं, बड़े सख्त हैं। द प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, द प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। आवर टीचर इज़ फ्रेंडलियर टू अस, आवर टीचर इज़ फ्रेंडलियर टू अस, हमारे जो टीचर हैं वो हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे दोस्त हैं, दोस्तों की तरह हैं। लेट अस गो टू द कैंटीन, लेट अस गो टू द कैंटीन, अब कैंटीन में जाना होगा तो आप कैंटीन जाएंगे। लेट अस गो टू द कैंटीन, इफ़ यू हैव अ कैफेटेरिया लेट्स गो टू द कैफेटेरिया। And what will you do there? Give 2 pieces of cake and a Pepsi. Give 2 pieces of cake and a Pepsi. So this is how you are going to talk when you are in the canteen or in the cafeteria. Give 2 pieces of cake and a Pepsi. उसके बाद देखिए, Is tomorrow a holiday? Is tomorrow a holiday? क्या कल छुट्टी है? Is tomorrow a holiday? Is tomorrow a holiday? जब आपने पूछना है तो यही आपने कहना है कि क्या। So come in please, come in please, ये ज़रा अदब से बात करनी है। come in please तो किसी को कहना है कि आ जाइए, आ जाइए अंदर, आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। तो जब कभी कोई आने वाला होगा तो आप उसको इस तरह बुला सकते हैं, come in please। उसके बाद आप देखिए कि my friend comes to school by van, my friend comes to school by van। अगर वो पैदल आता है तो फिर आप क्या कहेंगे, वो आपको पहले बता चुका हूँ। my friend comes to school by van, right? my friend comes to school by car, जो जिस चीज़ से भी आता है। will you come here please, क्या आप ज़रा यहाँ आ सकते हैं, will you come here please। वो तो आप कह सकते will you go there please, will you come here please, will you stand there please, इस तरह जो भी मुनासिब हो, जो भी कहना है आपने। would you like to play table tennis, would you like to play tennis, या would you like to play football, क्या आप टेबल टेनिस खेलना पसंद करेंगे या क्या आपको टेबल टेनिस खेलना आता है। would you like to play table tennis, क्या आप टेबल टेनिस खेलेंगे। Here is an invitation card for you, here is an invitation card for you, आपके लिए ये इनविटेशन कार्ड आया है, ये आपके लिए इनविटेशन कार्ड है। तो आप उसको किस तरह कहेंगे कि here is an invitation card for you। Thank you for your invitation to dinner, thank you for your invitation to dinner। इनविटेशन खाने के लिए, रात के खाने के लिए इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन टू डिनर। उसके बाद देखिए, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, आइए वॉक पर चलते हैं। ये जो क्या है, ये सेंटेंस जो है ये आपको सारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस में मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है। उसके बाद देखिए, आई विल बी ग्लैड टू डू सो, मुझे ये करने में खुशी महसूस होगी, मुझे आपकी मदद करने में खुशी महसूस होगी। आई विल बी ग्लैड टू डू सो, आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड इफ़ आई कैन डू दिस फॉर यू। थोड़ा सा आप फ़र्क कर सकते हैं, उसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आगे देखिए, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में
बहुत कुछ सुन रखा है। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। तो इस तरह आप देखते जाएंगे कैसे बदलते जाएंगे। तो ये है, आर यू सरप्राइज टू सी मी, आर यू सरप्राइज टू सी मी, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं। आर यू सरप्राइज टू सी मी। उसके बाद देखिए, वाई डोंट यू हैव अ हेयर कट, वाई डोंट यू हैव अ हेयर कट। ये नहीं कहेंगे वाई डोंट यू कट योर हेयर, ये हैव अ हेयर कट है, बाल कटवाइए, हैव अ हेयर कट, वाई डोंट यू हैव अ हेयर कट। उसके बाद देखिए, पेयर योर नेल्स, पेयर योर नेल्स, अपने नाखून काटिए, अपने नाखून काटिए। ये नहीं कहेंगे कट योर नेल्स, यू कांट कट योर नेल्स। मैं पहले बता चुका हूँ आपको जिन्होंने लेसन लिए हैं। मे आई कम इन, ये मे जो है ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जब कभी आपको परमिशन लेनी है किसी काम के लिए तो आप मे इस्तेमाल करेंगे। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई सी यू टुमारो। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आपने इजाज़त लेनी है वहाँ आपने मे इस्तेमाल करना है। यहाँ जो है कैन इस्तेमाल नहीं होगा, कैन आई कम इन। कैन जो है वो आपकी सलाहियत एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कैन आई कम इन, कैन आई ड्रिंक वाटर, ये नहीं कह सकते। इजाज़त लेनी है तो कहना है कि मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई ड्रिंक वाटर। आगे देखिए, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, आपको अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये शुड जो इस्तेमाल हो रहा है ये कंपल्शन के लिए ज़रूरी है, ये कैन आई ओबे नहीं होगा, मे आई ओबे नहीं है, शुड है यहाँ, ये कंपल्शन है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, योर टीचर्स, ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस सम, यहाँ देखें कैन आया तो ये एबिलिटी का पूछ ले कि क्या आप में ये सलाहियत है, क्या आप में ये काबिलियत है। तो कैन जो है ये एबिलिटी में इस्तेमाल हो सकता है और होता है कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप ये सवाल हल कर सकते हैं। तो मे यू नहीं, कैन यू